भाई आप अकबर चौक चले गए थे? भाई आप अकबर चौक चले गए थे? इतनी दूर चले गए थे नमाज पढ़ने? मस्जिद वजीर खान में चले गए थे? ठीक है, लंबी छोड़ो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज यकम अगस्त 21। मतलब ये कि हमारे साल के बाद थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमें पता कंफर्म लग गई होगी। ऑन यकम जनवरी 2021 हमारे साल के मिड में पे 393 हमारा साल है 30 जून 21 और हम खड़े हैं यकम अगस्त 21 को। बैठ भी सकते हैं जैसे आप मुनासिब समझें। ये जुलाई का महीना गुजर गया है और ये यकम अगस्त है। ऑन यकम जनवरी 2001 हेलो हेलो ऑटोमोबाइल्स। ये वो आपने याद नहीं कराया, पासवर्ड के क्वेश्चन 1 का दूसरा पॉइंट करवाना था क्लास में, तो वो मेन क्लास में कल करवाया जाएगा। Volvo Automobiles launched vehicle with the brand name of Deluxe. In March 2021, reports were circulated in the social media that carbon emissions from Deluxe exceed the regulatory limit. यानी इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसमें जो मसले मसाइल हैं वो रेगुलेटरी लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हैं। इन मई 2021 हमने अनाउंस कर दिया कि हम डिलक्स की सेल रोक रहे हैं क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है कि तुम लोगों ने ये गड्डियाँ बनाई हैं या गड्ढे बनाए हैं। On Yekam June 2021, we announced that high emissions were confirmed in those batches of Deluxe which are produced from March 2021 and onwards. यानी कि जनवरी फरवरी में जो हमने बनाए थे उनमें कोई मसला नहीं था। मार्च से ऑनवर्ड्स जो हमने बनाए हैं, इन मार्च रिपोर्ट्स वर सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया। In March, reports were circulated in social media. High emissions were confirmed in those batches of Deluxe which are produced from March and onwards due to defect in assembling of emission kit. जो किट लगती है उसके अंदर, उसकी वजह से कोई मसला है। कस्टमर्स कैन गेट द, और हमने अनाउंस ये किया है कि कस्टमर अब डिफेक्ट को फिक्स करवा जाएं फ्रॉम ऑथराइज डीलर्स। हमारे पास ना आइएगा, हमारे डीलर्स के पास आइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम यकम जुलाई 21, जहाँ पास हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जैसे होंडा वालों के लिए डीलर वसीम अकरम था फाइनल अकाउंट के सवाल में, हमारे डीलर्स के पास आइएगा। सेल ऑफ डिलक्स विल ऑल्सो रिज्यूम फ्रॉम यकम जुलाई 2021 और अगले साल इंशाल्लाह डिलक्स की सेल भी शुरू कर देंगे। हॉल्ट कब कर दी है? इन मई, यकम मई को हमने बनानी अनाउंस टू हॉल्ट द सेल्स। हमने बेचनी रोक दी हैं और बेचनी शुरू कर देंगे अगले साल से। सीनियर मैनेजमेंट हैज समराइज्ड द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द अबव मैटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कस हाउ द अबव मैटर शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑन 10 जून 2021 को एक पेनल्टी लगी है 20 मिलियन की। यहां पे एक पेनल्टी लगी है 20 मिलियन की, वॉज इम्पोज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन 25 जुलाई 2021 को एक एडिशनल पेनल्टी लगी है 2 मिलियन की ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन 40 डेज। दस जून को हमारे साल में एक पेनल्टी लगी 20 मिलियन की। ऑन 25 जुलाई 10 जून 10 जुलाई में दोबारा लिख देता हूं, 10 जून 10 जुलाई एक महीना और 15 दिन, एक महीना 15 दिन यानी 45 दिन। 45 दिन बाद ऑन 25 जुलाई 45 दिन बाद 2 मिलियन और पेनल्टी लगी है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी विद इन 40 डेज। 40 डेज में हमने पेनल्टी पे नहीं की। हमें पेनल्टी पे कर जानी चाहिए थी 20 जुलाई तक। शायद उन्होंने एक लिमिट लगाई हो कि 20 जुलाई तक आपने पेनल्टी पे करनी है, तो 20 जुलाई तक हमने पेनल्टी पे नहीं की, तो 25 जुलाई को हमारे पे 2 मिलियन की और पेनल्टी लग गई है और हमने डिसाइड किया है कि चैलेंज करेंगे एडिशनल पेनल्टी को ऑन द रेलिवेंट फोरम। हम इसके खिलाफ कोर्ट केस करेंगे एडिशनल फोरम में जाके। अच्छा, ये बात तो अलग है, पहले ये बताएं कि 20 मिलियन की पेनल्टी की प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट which in this case is
किधर है लाइन? कार्बन एमिशन फ्रॉम डेलेक्स विच एक्सीड द रेगुलेटरी लिमिट। अच्छा, ये तो एंट्री बन गई, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 20 की। जी 2 मिलियन की पेनल्टी बनाएं, 2 मिलियन की पेनल्टी। जी 2 मिलियन की अगर कोई कहता है कि पेनल्टी बनाए ना, तो उसका पास्ट इवेंट कोई नहीं है। 20 मिलियन की पेनल्टी देने का पास्ट इवेंट है मेरी गाड़ियां खराब हैं। 2 मिलियन की पेनल्टी देने का पास्ट इवेंट है कि मैंने पेनल्टी 40 दिन में पे नहीं की। अगर 40वां दिन हमारे साल के अंदर अंदर आ जाता, अभी तो 40वां दिन 20 जुलाई को पूरा हो रहा है, तो फिर पास्ट इवेंट होता। अगर कोई आपसे पूछे कि किसी ने जज्बात में आके 2 मिलियन की प्रोविजन बना दी और पार्टी भी आइडेंटिफाइड टुवर्ड्स गवर्नमेंट, तो कोई पूछेगा कि ये प्रोविजन क्यों बनाई, आप कहेंगे देयर इज एन ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट। वो कहेगा पास्ट इवेंट क्या है? आप कहेंगे द पास्ट इवेंट इज नॉन पेमेंट इन 40 डेज। वो कहेगा 40th डे कब आया? आप कहेंगे 40th डे पूरा हुआ था 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई से पहले ये एंट्री करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पास्ट इवेंट 20 जुलाई, अगर 20 जुलाई की बजाय 28 जून होता, यानी हमारे साल में ये 40 दिन पूरे होते, फिर इसकी पेनल्टी प्रोविजन बनाते। अभी इसकी प्रोविजन नहीं बनाई। भाई एडजस्टिंग इवेंट ये होता है कि कोई ना कोई मसला हमारे साल में चल रहा था। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिंपल सी बात है, जनवरी के हमारा दिसंबर ईयर एंड है, जनवरी का बिजली का बिल आया, तो किस वजह से आया? कि जनवरी में बिजली इस्तेमाल की? नहीं, जनवरी में, फर्ज करें जनवरी का बिल है, जनवरी का बिल मैंने बोला लफ्ज, पता नहीं आप रिवाइंड करके ऑनलाइन वाले देख रहे हो, मैं जो बोलना चाह रहा था जनवरी का बिल। तो जनवरी का बिल 31 जनवरी या 2 फरवरी को आए तो कभी भी हमारे साल में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कब बिजली इस्तेमाल की है? जनवरी में। तो बता दें इसमें पास्ट इवेंट क्या है? पास्ट इवेंट, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग तो चलो बाद में बात करते हैं, इसमें पास्ट इवेंट क्या है? नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस कब साबित हुई? 30 जून को साबित हुई, या नॉन कंप्लायंस 20 जुलाई को साबित हुई? इसलिए 30 जून को हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट ये होता है कि हमारे साल के एंड पे कोई मसला चल रहा था, हमारे साल के बाद कंफर्म हो गया। मिसाल हमारे एडजस्टिंग इवेंट ये होता है कि हमारे साल पास्ट इवेंट हो चुका था, बाद में उसकी अपडेशन हुई। मिसाल के तौर पे हमारे साल आग लग चुकी थी, ईयर एंड पे हमारा ख्याल था कि हमने जो है वो 20 मिलियन देने एम्प्लॉइज को, लेकिन ईयर एंड के बाद लॉयर ने कहा नहीं यार 20 नहीं, अब तो 22 मिलियन तक देना पड़ेगा। तो वो जो अपडेशन हुई इंफॉर्मेशन में 20 से 22, दैट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। सिमिलरली हमारे साल आग लग चुकी थी, हमारे साल के बाद केस हुआ, तो पास्ट इवेंट हमारे साल हो चुका था। ये सारी मिसालों में जाके देखना, पास्ट इवेंट हमारे साल हो चुका होता है। इधर तो पास्ट इवेंट हुआ ही नहीं, ये तो फ्यूचर इवेंट है, सो इसलिए इसकी तो ऑब्लिगेशन प्रोविजन नहीं बनेगी। तो सारी मिसालों में जहां हमने प्रोविजन बनाई है या अपडेट की है, तो पास्ट इवेंट हमारा साल हो चुका था, इसका पास्ट इवेंट ही अगले साल हुआ है। अब सुनने लिख के क्या आएंगे, बस सिंपल वो जो 3 बातें प्रोविजन है, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट विच इन दिस केस इज वो धुआं शुआं छोड़ना ऑफ द गाड़ी, therefore a reliable estimate is made, that is ₹20 million, so it is probable to be paid या confirmed to be paid भी लिख सकते हैं, it is probable to be paid, so a provision would be made of ₹20 million. However, regarding ₹2 million, there is no present obligation due to past event. There is no present obligation. There is no present obligation, so this provision, so this amount will not be recorded as provision. There is no present obligation, बस ये लिख के आना है आपने, there is no present obligation due to a past event. उसने क्या लिखा हुआ है? ऐसे ऐसे सिनेरियोस का ना इस तरह लिखा है करेंगे, मैं भी आपको लिखवाता हूं, there is no present obligation due to a past event. कौन सा क्वेश्चन है? 20.
बिकॉज द 40, एक मिनट में वैसे 20 के एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट इट हैज बीन इम्पोज्ड आफ्टर ईयर एंड। हमारी भी वही बात है, 2 मिलियन के बारे में लिखें। No there is no present obligation to pay the 2 million, so no provision will be recorded. There is no present obligation कोई नहीं है 30 जून को। There is no present obligation to pay 2 million, so no provision will be recorded. लॉजिक लिखनी है तो लिख सकते हैं, बिकॉज 40 days expired after the year end. अच्छा, आप मुझे बताएं कि जी आप पूछ लें, पहले पूछे कैसे होगी, पढ़े पूछे। प्रोविजन बनाते हुए एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहली क्लास में, लेक्चर 1 में, फ्यूचर इवेंट्स। वो ये कॉन्सेप्ट था कि प्रोविजन जब मैं सेटल करूंगा उस वक्त सेटल करते हुए क्या सरकमस्टांसेस होंगे। तो प्रोविजन सेटल करते हुए मैंने कहा था अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आने का कंफर्म है तो फिर आप ऐसा करें कि आप आज प्रोविजन ही वो बनाएं जो अमाउंट उस वक्त आपने पे करनी है। मिसाल के तौर पे करंट टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि करंट टेक्नोलॉजी में मुझे जो है वो कोई मसला नहीं है, करंट टेक्नोलॉजी में 1 लाख में डिसमेंटलिंग होनी है, लेकिन किसी ने कंफर्म बता दी है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसकी बेस के ऊपर आप जो है प्रोविजन की अमाउंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन यहां तो पास्ट इवेंट ही कुछ हो रहा है, वो 40th डे को जाके पूरा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में हमारे साथ और क्या क्या होने और लोग आगे क्या कर सकते हैं। वो तो प्लांट इंस्टॉल हमारे साल हो गया हुआ था, तो उसकी प्रोविजन का एस्टीमेट लगाने के लिए एक डिस्कशन हो रही थी। इधर मसला ये ना पास्ट इवेंट ही नहीं हो रहा। पढ़े जी पॉइंट 2। पॉइंट 2, defect in existing inventory of Deluxe will be fixed by HAL at its factory। तो इसका बताएं क्या करना है। Defect in existing inventory of Deluxe will be fixed by HAL at its factory in the month of August। जो हमारे पास Deluxe पड़ी हुई है उनको हम अगस्त में सही करेंगे और रीवर्क उसकी कॉस्ट होगी 15 मिलियन। अब मुझे बताएं आपकी पड़ी हुई चीज खराब हो गई है, गल सड़ गई है, उस पर रीवर्क करना है, इसकी प्रोविजन बनाएं किसी की तरफ या कोई और डिस्कशन करें। तो आप लिख के आएंगे द इन्वेंट्री, मिसाल दे रहा हूं, द इन्वेंट्री ऑफ डीलक्स विल अपीयर इन आवर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन while तो we will pass this inventory through NRV test। so while performing the NRV, while calculating the NRV, we will deduct the rework cost from estimated selling price of Deluxe। rework cost should not be recognized, ये उसने लिखा हुआ should not be recognized as a provision, तो ये लाइन लिखा है करीम शक। Rework cost should be deducted in NRV and would be compared with cost for identifying potential NRV adjustment। अगली चीज पढ़ें। नहीं, अगले सफे पे क्यों चले गए हैं। The rework cost will be 15 and loss of profit। अच्छा, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट एक लफ्ज है, ये दुकानदार यूज करते हैं, ये लॉस नहीं होता असल में। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि फ्यूचर में मुझे 600 मिलियन प्रॉफिट आना था और अब 570 मिलियन प्रॉफिट आएगा।
the loss of profit due to temporary suspension of production will be 30. The loss of profit due to temporary suspension of production will be 30. Loss of profit will be अभी आया नहीं, will be इतना आएगा। अब बताएं आप इस लॉस को क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन सस्पेंड हो गई है तो ठीक है, आप बिजनेस ही कोई और शुरू कर दें। तो यू कैन अवॉइड, देयर इज नो, बोले देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, so no provision will be recorded of 30 million because this loss can be avoided by future action, that is stopping या changing the business, कुछ भी कर सकते हैं। No provision needs to be made for loss of profit as future operating loss does not require any provision। लेकिन एक लाइन यहाँ पे डाल दिया करें, however we may test our assets for impairment। मैंने आपको शायद बताया था फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस में जाके रिवाइज कीजिएगा, किताब में लिखा हुआ था कि जब कोई फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस आ जाए तो बेहतर है अपने एसेट्स को किससे गुजार लें, इम्पेयरमेंट टेस्ट से। डिफेक्ट इन ऑल व्हीकल्स सोल्ड ड्यूरिंग मार्च टू मई will be fixed by authorized dealers in July and August। ये जो बात की थी हमने, कस्टमर कैन गेट द डिफेक्ट फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर, अगले साल से डिफेक्ट रिमूव कराना शुरू कर दें। इन जुलाई एंड अगस्त द कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड टू डीलर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल्स फिक्स्ड। होगा ये कि वो जाया करेंगे डीलर के पास, डीलर उनको गाड़ी सही करके दे दिया करेगा और डीलर को हम रीइंबर्स कर दिया करेंगे। अच्छा, अब डीलर को हम रीइंबर्स कर दिया करेंगे तो मिसाल के तौर पे हम कौन है, HAL, और कस्टमर है और डीलर है। कस्टमर डीलर से गाड़ी सही कराएगा, हम इसके पैसे रीइंबर्स कर देंगे। बस एक प्रोविजन बना लें मैं डीलर की तरफ, और तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो बस प्रोविजन बना लें डीलर की तरफ, तो हम उसे पैसे रीइंबर्स कर दिया करेंगे जितना भी खर्चा आएगा। हाँ, डीलर कह सकता है कि मैं लायबल हूं कस्टमर की तरफ और मैंने रीइंबर्समेंट लेनी है इससे। डीलर ने तो ये करना है ना, डीलर ने तो, कस्टमर ने किसके पास जाना है, तो डीलर कस्टमर की तरफ लायबल है और रीइंबर्स कराएगा HL से। HL की किताबों में तो ये लाइन बनेगी ना, HL डीलर को पेमेंट कर दिया करेगा, रीइंबर्स कर दिएगा डीलर्स को एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ व्हीकल्स फिक्स्ड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जुलाई और अगस्त के अंदर उन्होंने व्हीकल सही करवाने आना है और मैंने उनको सही करके देना है, तो मुझे ये बताएं कि मैंने 100 मार्कर बेच दिए हमारे साल, बाद में पता चला है कि मार्कर्स के अंदर उनके ढक्कन खराब हैं, ये मसला है वो मसला है, तो अगले साल मैंने उनको सही करके देना है। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं, मैं वेट करूं कितने लोग सही कराने आएंगे या ईयर एंड के ऊपर अंदाजा लगाऊं? देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड ड्यू टू अ पास्ट इवेंट फॉर विच आई शुड मेक अ रिलायबल एस्टीमेट। मुझे रिलायबल एस्टीमेट लगा लेना चाहिए और प्रोविजन बुक कर देनी चाहिए। ये तो नहीं होता कि एक्चुअली लोग आएंगे तो फिर ही मैं देखूंगा, मैंने तो ईयर एंड पे अंदाजे लगाने होते हैं और रिलायबल एस्टीमेट लगा के मैंने प्रोविजन बुक कर लेनी होती है। दो HAL is legally bound to fix the defect in all vehicles which will cost approximately 50 million, ये लीगल ऑब्लिगेशन है और हमारा ख्याल है कि 50 मिलियन तक का खर्चा आ जाएगा, लेकिन मैनेजमेंट का ख्याल है कि सिर्फ 85% लोग जो है वो चीजें सही करवाने आएंगे, बाकी कस्टमर्स चीजें सही करवाने नहीं आएंगे। बताएं, ये 85% KSR ने जीतने वाला है या 85% अमाउंट पे लगाने वाला है? अच्छा, अमाउंट पे लगाना भी है या नहीं लगाना ये फिर अलग बहस है, ये अमाउंट पे लगाने वाले। अब अमाउंट पे लगाना है या नहीं लगाना ये जरा बता दें भाई। लीगली मैं शायद 50 मिलियन के लिए लायबल हूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग गांव वगैरह में गाड़ी लेके चले गए, उन्होंने कहाँ आना है वापस। मेरा ख्याल है इतनी पाकिस्तानी अवाम नहीं है कि कार्बन एमिशंस की वजह से इतनी परेशान हो जाएगी कि हुकूमत ने मेरे पे प्रेशर डाला है तो सारे लोग ही गाड़ियां लेके आ जाएंगे। तो प्लीज
अगर 10 बंदों की डेथ हो गई है और सवाल कह दे कि 8 बंदों के आने की उम्मीद है, क्योंकि जो दो, मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट सोच सकती है, तो जो दो मरे थे उनका कोई वाले वारिस ही नहीं था, तो मैनेजमेंट के अंदाजे को प्लीज स्टॉप पे रखिएगा, मैनेजमेंट का अंदाजा ले आप, प्रोविजन 50 पे ना बनाएं, प्रोविजन ये रिलायबल एस्टीमेट वाला समझ लें, नहीं ये मोस्ट लाइकली तो ये होता है ना कि 60% चांस है कि 90 मिलियन देने पड़ेंगे और 40% चांस है कि 30 मिलियन देने पड़ेंगे। तो इसमें हमने कहा था कि या वेटेड एवरेज ले लें या मोस्ट लाइकली ले लें, लेकिन हम मोस्ट लाइकली लेते थे। ये मोस्ट लाइकली वाला बिल्कुल नहीं है, ये है कि कानूनन अगर सारी गाड़ियां वापस आ गई तो 50 मिलियन का खर्चा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है सारी कहां वापस आती हैं इस मुल्क में, तकरीबन कितनी वापस आएंगी, 85%। अगेन वही बात है, हमने ऑफर की है 40 लोगों को कि नौकरी छोड़ दो, हमारा ख्याल है कि 30 लोग नौकरी छोड़ेंगे, तो प्रोविजन 30 की बनेगी। So there is a present obligation due to a past event, which in this case is announcement by HAL on 1 June 2021 that it will get the defects fixed from authorized dealer. So in this case, a reliable estimate is made, that is 50 into 85%, for which a provision should be made in books amounting to rupees 45 million. 42.5. Repair cost will be reimbursed to dealers, should be provided. Provided means provision बनाए, because कंस्ट्रक्टिव या लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन इसलिए उसने लिखा है कि हुकूमत ने लगा दी है, कंस्ट्रक्टिव उसने इसलिए लिख दिया आई कैप ने क्या हमने अनाउंस भी कर दिया, इसलिए उसने दोनों में स्लैश डाल दिया। Arose due to announcement made on 1 June, the amount recorded in provision shall be the best estimate based on most likely outcome. Most likely का उसने लिखा है, बट वो सिनेरियो नहीं है। Most likely outcome जो सबसे ज्यादा देने का चांस है, that is only 42.5%। हमारा जो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है जिसका नाम हमने डीलक्स रखा हुआ है, इसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में कम हो गई है। भाई इंटरनली जनरेटेड ब्रांड जब रिकॉर्ड ही नहीं करते तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर वैल्यू कम करना तो दूर की बात है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड तो किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, हेंस नो क्वेश्चन ऑफ इंपेयरमेंट अराइजेस। वैल्यू इन यूज ऑफ प्रोडक्शन लाइन ऑफ डीलक्स वुड रिड्यूस्ड बाय 80 मिलियन। तो वैल्यू इन यूज प्रोडक्शन लाइन की यानी फैक्ट्री की 80 मिलियन वैल्यू इन यूज रिड्यूस कर गई है, वैल्यू इन यूज रिड्यूस कर गई है, यानी कुछ वैल्यू इन यूज थी एक्स, मिसाल के तौर पे 300 मिलियन थी, वो 80 से रिड्यूस कर गई है, वैल्यू इन यूज कम हो गई है। यानी इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि पहले वैल्यू इन यूज 300 थी, अब 220 रह गई है। तो बस लिख आइएगा कि कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री शुड बी कंपेयर्ड विद रिकवरेबल अमाउंट। For calculating the recoverable amount, the value in use should be compared with fair value minus cost to sell, which is not given in this scenario, and resultant figure higher will be recoverable amount, and this should be compared with carrying amount to calculate the impairment loss. Reduction in value in use should not be recorded as a provision, should not be recorded as a provision. ये लाइन पता नहीं क्यों वो लिख रहा है, should not be recorded as a provision. The reduced value in use should be compared with fair value minus cost to sell. It should be compared with fair value minus cost to sell for assessing recovery. If carrying amount exceed recoverable amount, we should record impairment loss. अच्छा, एक ही ज्यादा मसला था इस सवाल में, बस ये 2 मिलियन वाला, बाकी तो आसान थी चीजें। जून में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस किए न्यू इमिशन प्रोटोकॉल्स। ये आजकल जो हो रहा है मेरे ख्याल से गाड़ियों को, शायद आप लोगों ने सुना होगा, आजकल गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है कि इसमें अंदर है, पाकिस्तान शुरू हो गया, लाहौर में शुरू हो गया है कई जगहों पे। तो जून में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने न्यू इमिशन प्रोटोकॉल बना दिए हैं टू इंश्योर दैट एमिशंस आर विद इन द लिमिट्स एंड नीड्स टू बी कंप्लाइड बाय 30 सितंबर। द न्यू प्रोटोकॉल विल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन एट अ कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन, will require modification in existing production plant at cost of 100 million, ताकि हमारी गाड़ियों से धुआं ना निकले तो हमें एक खर्चा करना पड़ेगा। will require a modification in existing production line, हमें खर्चा करना पड़ेगा 100 मिलियन का 30 सितंबर 21 तक, हमें खर्चा करना पड़ेगा 30 सितंबर 21 तक, जिसमें हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन में मशीनरीज को ऑल टुगेदर
बड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा जिसपे हमारा 100 मिलियन खर्चा आ जाएगा। जी भाई बताएं क्या करें। तो ये वही बात थी कि कॉलेज वालों को आईकैप ने कहा कि कैंटीन बना दें ईंट बजरी सीमेंट लगा के, या फिर एयरलाइन की जो है वो लाइनिंग होनी है। तो अब बता दें ये 100 मिलियन के लिए किसकी तरफ लायबल होंगे, जिससे मॉडिफिकेशन करवाएं, क्या मॉडिफिकेशन करवा ली या नहीं? नहीं। और अगर 30 सितंबर तक भी मॉडिफिकेशन ना करवाएं तो पेनल्टीज पे करके बिजनेस चलाते रहें, कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। तो इसलिए द मॉडिफिकेशन कॉस्ट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड डिस्पाइट अनाउंसमेंट मेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर, चाहे उन्होंने अनाउंस कर भी दिया HAL हैज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मैंने कहा इसको इस तरह लिखा करें, हैज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेंडिचर एज इट कैन अवॉइड दिस एक्सपेंडिचर बाय चेंजिंग ऑपरेशंस, द कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड इन एस्टिमेटिंग वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज निकालते हुए इसको देखना है, आप लोगों ने देख लें ये, लेकिन इतनी ज्यादा टेक्निकल बात होगी, इसको छोड़ें। अच्छा अब ये दो बातें जो है ना, दो बातें, इनकी अंग्रेजी जरा देख लें। एक फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की अंग्रेजी कैसे लिखनी है, इसकी अंग्रेजी तो आसान है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, और 2 मिलियन देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। 15 मिलियन की अंग्रेजी आसान है कि इसको एनआरवी निकालते हुए माइनस कर दें। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की अंग्रेजी, ये तो वैसे ही प्रोविजन थी आसान सी, और फ्यूचर रिपेयर की अंग्रेजी, फ्यूचर रिपेयर की अंग्रेजी, इन दोनों की अंग्रेजी जो है वो देख लें, इनको कैसे लिख के आना है। मैं जरा देख लेता हूं हाउ टू राइट डाउन के अंदर कुछ इस बारे में लिखा हुआ है तो ठीक है, और जिन लोगों को थोड़ा सा कोई मसला आ रहा है वो बेशक हाउ टू राइट डाउन वाली चीजें जो है वो याद भी कर सकते हैं। फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर रिपेयर्स, नहीं फ्यूचर इवेंट्स नहीं, फ्यूचर रिपेयर्स और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, ये लाइन लिखा है करें, IAS 37 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। और ये लाइन मैंने आपको बताई है, एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस इन इंडिकेशन दैट सर्टेन एसेट्स ऑफ ऑपरेशन में बी इम्पेयर्ड। और जो फ्यूचर रिपेयर्स हैं, IAS 37 स्टेट्स दैट प्रोविजन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर कॉस्ट ऑफ फ्यूचर रिपेयर। ये फ्यूचर रिपेयर है, ये फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक ही बात है। और ये तो कल की क्लास में ना मैं आपको इसकी अंग्रेजी लिख के ना बता दूंगा। इसकी प्रोविजन वाली अंग्रेजी है जिसमें 3 पॉइंट लिखने होते हैं, इसका लिख के आना है देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और इसके बारे में लिख के आना है एनआरवी निकालते हुए इसको माइनस करें। इसके बारे में आपने लिख के आना है वैल्यू इन यूज में माइनस कर देंगे और रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, इसकी भी प्रोविजन वाली डिस्कशन करके आनी है। तो बस दो की अंग्रेजी जरा कल इंशाल्लाह देख लेते हैं, और मैं आपको लिख के बता दूंगा उसको कैसे लेके चलना है। सर चले गए भाई, देखो जरा क्वेश्चन 19 में आए। हाँ कर सकते हैं अगर मटेरियल है तो, फॉर द पर्पज ऑफ, कब गए हैं? अभी गए हैं, चलें ठीक है बस करें जाए।